श्रावण महीने की 9वीं तिथि। कौन सी तिथि? 9वीं। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया था। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो 9वीं तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी। माता पार्वती और माता सती ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। माता गंगा ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। तो क्यों नहीं हम श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करें और अपने मन की कामना के लिए बाबा से विनय कर कर, बाबा से विनती कर कर उस सुख को पाएंगे। भगवान से सती मैया तरुणी अवस्था में अपनी माता से प्रश्न करती है और माता उत्तर पर उत्तर देते हैं। माता सती ने एक प्रश्न और करा, मां इस शरीर का अंत कब का है? प्रसूति का उत्तर है। प्रसूति का उत्तर, इस शरीर का अंत कब है? तो माता प्रसूति ने कहा, जन्म का समय निश्चित हो सकता है पर मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं हो सकता। मां कहती है, सुनो पुत्री, जैसे एक आज के बच्चों को और पहले के समय में, आज के समय में जो पेन आता है ना, ये प्लास्टिक से ढका होता है। इसके अंदर कितनी शाई है ये हमको नहीं दिखती। दिखती है क्या? नहीं। पर पहले के समय में जो पेन आता था, उस पेन में कितनी शाई होती थी, कितनी कम हो जाती थी, वो हमको दिखती थी। तो लिखने वाला जब परीक्षा हॉल में लिखने बैठता था ना, तो अंदाजे से पेन लेकर जाता था कि मेरा ये पेन यहाँ खत्म होने वाला है। तो देख लिया उसने कितनी सी शाई बची है, लिखना चालू करा, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है। पहले के समय में दुनिया के लोगों को मालूम था
कि बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी जाएगी, अधेड़ी आएगी, अधेड़ी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। पहले के समय में लोगों को मालूम था कि ये 100 साल जिएगा और 100 साल के बाद मरेगा। पहले के समय के लोगों को मालूम था कि शाही कितनी रह गई, कलम में कितनी शाही रह गई। पहले के लोगों को मालूम था कि अभी इतनी श्वास रह गई है, अभी इतना शरीर और रह गया, अभी इतने साल और ये नौकरी पर रहेगा, अभी इतने साल और ये काम करेगा। तो पहले के लोगों को मालूम था कि 100 साल तक ये जिएगा, मतलब इसमें इतनी शाही रह गई है। तो वो लिखता जाता लिखता जाता लिखता जाता लिखता जाता। तो आज के समय में प्लास्टिक के पेन के अंदर शाही भर दी जाती है और वो शाही हमको नजर नहीं आती है, कब कब खत्म हो जाती है, लिखते लिखते कब समाप्त हो गया तो पेन बदलना पड़ता है। उसी तरह मेरे शिव की कथा कहती है, ये कली युग में, कली काल में व्यक्ति को मालूम नहीं रहता कि कौन सी श्वास आखिरी है, कब शाही खत्म हो गई, कब पेन को फेंकना पड़ जाए। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, पेन को हर कहीं मत चल। आप सब माताएं बड़ी बड़ी चतुर चतुर बैठी हैं, आपका बच्चा अगर ABCD लिखे या आ बा का दा लिखे तो तुम खुश होती हो कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के होती हो ना। बच्चा काम की चीज लिख रहा है और बच्चा पेन उठा के कॉपी को, अरे बोलो तो जम के, गोदे जाए गोदे जाए गोदे जाए, बेमतलब का चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए। तो तुम क्या करोगी? पागल हो गया, चल पेन दे। पूरी कॉपी बेकार कर दी, पूरी कॉपी बेकार कर दी, चलो पेन छोड़ो। समझदार मां शाही खत्म नहीं होने देती और कॉपी का पेज गंदा नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। इसलिए बच्चे को कहती आ लिख, बा लिख, ए लिख, बी लिख, सी लिख, मना नहीं है, पर कॉपी को यूं ही बर्बाद करेगा तो मां बर्बाद नहीं होने देगी। उसी तरह संत भी ऐसे ही होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा यूं ही गोद गोद के बर्बाद करना चालू कर देते हैं, खाने में, पीने में, सोने में बर्बाद करने लगते हैं, घूमने फिरने में बर्बाद करने लगते हैं, तो कोई सतगुरु आता है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है इसको बर्बाद मत करो, हाथ में एक माला पकड़ो, शंकर का गुणगान करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, तो ये जिंदगी सार्थक होगी। संत भी तुम्हें बेकार होने से रोक देते, सतगुरु भी तुम्हें बेकार होने से रोक देते। कितना सुंदर भाव कहा है यहाँ पर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कहा है। सुनिए, भाव से इसको स्मरण करिएगा। सती मैया ने अगला प्रश्न किया है, जैसे आपको कल कथा में कहा था कि ये लोग जो राखोड़ी करते हैं ना, राखोड़ी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र साइड में मारवाड़ी परिवार जो भी जितने भी रहते हैं वो ऐसे पैकेट बना लेते हैं लाखोड़ी के, मतलब दाने गिन गिन के 1000, 100, लाख, चावल का दाना हुआ, चाहे दाल हुई, चाहे मूंगफली का दाना हुआ, चाहे वो अनेक बहुत सारी चीजों की लाखोड़ी करते हैं। और वो चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो 1 बत्ती बनाई, 2 बत्ती बनाई, 3 बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, एक बत्ती बना देते। दर्शन किए आप लोगों ने, कहीं करें आप लोगों ने?
लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और एक बत्ती बना के पट की फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 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 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब? जितने लोग